नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय योनिस सर में। आज हम पढ़ने वाले कार्य समय वर्क एंड टाइम की चौथी क्लास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत मजा आने वाला है मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले वर्क एंड टाइम की हमने 3 क्लास पढ़ लिया है, तो जिन लोगों ने वो 3 क्लास नहीं देखा है प्लीज़ उसे देख लें, क्योंकि आपने अगर वो 3 क्लास नहीं पढ़ा है तो चौथी क्लास आपको कतई समझ आने वाली नहीं है। तो उन तीनों क्लास का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो पहले उन तीनों क्लास को आप पढ़ लें, फिर ये चौथी क्लास पढ़ें। अच्छा, ये जो चौथी क्लास आज की है, कार्य समय को हमने 2 भागों में बांट दिया। भाग 1 में ABC किसी काम को राम श्याम कितने दिन में, ये सारे क्वेश्चन हमने किया, और ये भाग 1 की चौथी क्लास और आखिरी क्लास है आज। इसके बाद भाग 2 होगा, जिसमें 20 पुरुष 30 महिला 40 बच्चे किसी काम को करेंगे। इसके बाद भाग 2 वाले क्लास हम करेंगे। आज भाग 1 की चौथी क्लास है और बहुत मजा आने वाला है मेरे प्यारे साथियों। लग जाइए, अभी भी समय है, लग जाइए, वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। आपके माँ बाप को बहुत ही उम्मीद है आपसे, आपके जो मम्मी पापा हैं आपसे बहुत ही उम्मीद रखते हैं कि आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, आप सेलेक्ट होंगे कहीं ना कहीं। तो उनको कभी ऐसा ना लगे कि हमने उम्मीद गलत जगह पाल लिया, गलत लोग से हमने उम्मीद कर ली, गलत व्यक्ति से हमने उम्मीद कर ली। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा एहसास ना हो। रोज घर से सुबह निकलने से पहले एक बार उनके चेहरे की तरफ आप देखें, कितनी उम्मीद है उनको आपसे, बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उनके उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेहनत करनी आपको जिम्मेदारी है। मेहनत करें, सेलेक्ट हो और उनका नाम रोशन करें। तो आइए शुरू करते हैं चौथी क्लास, और बहुत मजा आने वाला है मेरे प्यारे साथियों। मैंने आपको पहले बता रखा है, हम जितना क्वेश्चन कराते हैं ना, अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा लिए तो कोई किताब, कोई प्रैक्टिस सेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे इस क्लास में जितने भी हमारी क्लास है, सब में रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर, SSC के सभी प्रीवियस ईयर, यूपी पुलिस के, UPSI के सभी प्रीवियस ईयर, RPF SI का, मतलब रेलवे जितना एग्जाम करवाता है, SSC जितना एग्जाम करवाता है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हम आपके साथ लेके आते हैं। सिलेबस खत्म करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर ही करवाते हैं, ताकि आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट होता रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, इससे पहले जो तीसरी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहा होगा SSC CGL का। यहाँ तक हमने कितना क्वेश्चन कर लिया? कुल हमने 92 क्वेश्चन कर लिया है। 92 क्वेश्चन कर लिया है, 92 क्वेश्चन कर लिया, और ये लास्ट क्वेश्चन है। शायद ये भी कर लिया है क्या? शायद 93 वाला भी क्वेश्चन हमने कर लिया, लेकिन एक बार यहीं से हम फिर से शुरू करते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछली क्लास में हम शायद कर लिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से इसको करते हैं। ये क्वेश्चन है RRB NTPC 14/6/2022 CBT 2 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, B A से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो B अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि A B 2 जन हैं, A B ये 2 लोग हैं। कह रहा कि B A से 25% अधिक कार्य कुशल है, मतलब जो ये B है ना, वो A से 25% अधिक काम करता है। तो मित्र, प्रतिशत सीधा सीधा हो तो चीजों को आप 100 मान के भी लगा सकते हैं, प्रतिशत टेढ़ा हो तो फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। तो हम दोनों तरीका बताएंगे, फ्रैक्शन से कैसे लगाना है, 100 मान के कैसे लगाना है। 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर कभी 100 का 10% निकालना हो तो 100 का 10% 10 ही होता है, 100 का 20% निकालना हो तो 100 का 20% 20 ही होता है। इसलिए हम चीजों को अगर प्रतिशत की बात करें तो 100 मान के लगाएं तो चीजें आसान हो जाती हैं। अब कह रहा है कि B A से 25% अधिक कार्य कुशल है, जो B है वो A से अधिक है। तो माना कि A बनाता है एक दिन में 100 लड्डू, इसके काम करने की जो क्षमता है एक दिन में 100 लड्डू बनाने की है। तो अब अगर इसकी कार्य क्षमता 100 लड्डू बनाने की है, तो जो B की कार्य क्षमता होगी वो 125 लड्डू की होगी। आप कहेंगे कैसे 125? अरे क्योंकि पेपर ने कहा है कि जो B की कार्य क्षमता है A से 25% अधिक है, इससे 25% अधिक है। 100 मानने की वजह से 25 इसको हम बढ़ा के लिख सकते हैं, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता है। ठीक है, इसको काट के अगर आप छोटा करना चाहें तो आप कहेंगे 25 चौक के 100, 25 पंजे 125। अब आप कहेंगे कि A और B की जो कार्य क्षमता का अनुपात हो गया, ये जो आया ये क्षमता हो गया, क्षमता का अनुपात हो गया 4:5, मतलब एक दिन में 4 लड्डू बना सकता है। तो B एक दिन में मेरे प्यारे साथियों 5 लड्डू बना सकता है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? कह रहा कि A किसी काम को अकेले कितने दिन में कर देता है? 10 दिन में। तो बाबू एक दिन में कितना लड्डू बना पाता है? आप कहेंगे एक दिन में ये 4 ही लड्डू बना पाता है। तो अगर एक दिन में 4 लड्डू बनाएगा तो 10 दिन में 10 चौके 40 लड्डू बनाएगा, और यही 40 लड्डू किसे बनाना है? कह रहा है कि B अकेले। तो B बाबू एक दिन में 5 ही लड्डू बना पाता है ना, तो एक दिन में 5 बनाएगा तो 40 कितने दिन में बना देगा? आप कहेंगे 8 दिन में। खत्म हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। RRB NTPC CBT 2 के पेपर का पूछा गया आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लें, फिर इसको हम फ्रैक्शन से भी समझ लेंगे। नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए अब इसको अगर हम फ्रैक्शन से लगाते तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन बना लें। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। कैसे 1/4? अरे 25% खत्म करने के लिए बटे 100, यानी कि 25/100 होगा। और 25/100 में अगर 25 कम 25, 25 चौक के 100, 1/4 ही तो होगा। तो कह रहा जो बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी का ना ए से अधिक है। तो बाबू जिसका अधिक कम हो उसकी बात छोड़िए, जिसका अधिक कम है तो बी का अधिक कम है, बी का अधिक कम है। तो ये जो बटे में हर में जो मान आता है, ये जिससे कंपेयर किया जाता है उसका मान होता है। मतलब बी का कम ज्यादा है तो नीचे वाला बी का मान नहीं होगा, ये ए का मान होगा कि एक दिन में 4 लड्डू बना सकता है, क्योंकि ए के कंपेयर में ही ना कम ज्यादा इनका है। क्योंकि कह रहा बी ए से 25% अधिक है, मतलब बी जो अधिक है ए से अधिक है, तो नीचे वाला मान सदैव उसी का होगा जिससे कंपेयर किया जाएगा। तो ए 4 लड्डू बनाता है तो बी इससे एक ज्यादा मतलब कितना बनाएगा, 5 बनाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 100 मान के भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। तो बी एक दिन बनाएगा 5 लड्डू मित्र, और ए बनाएगा एक दिन में 4 लड्डू। अब क्वेश्चन ने कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर दिया, तो बाबू एक दिन में 4 लड्डू बना पा रहा है, एक दिन में 4 लड्डू बना रहा है, तो 10 दिन में कितना बनाएंगे, तो आप कहेंगे 40 बनाएगा। अब यही 40 कह रहा है बी अकेले कितने दिनों में, तो बी एक दिन में 5 बना पाता है, 5 से 40 को भाग कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 8। तो आप चाहे तो फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, 100 मान के भी लगा सकते हैं। प्रतिशत सीधा सीधा है तो 100 ही मान के लगाएं, प्रतिशत टेढ़ा है तो फ्रैक्शन से लगाएं, ठीक है। नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, दोनों मिलकर कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे यदि बी अकेले 36 दिन में। बाबू ये भी सीजीएल 2022 का, ठीक है। पिछला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन 2022 सीबीटी टू रेलवे का है, सेम क्वेश्चन 2022 का सिर्फ डाटा चेंजर सीजीएल का है। तो मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। हमने जैसा कि पहले बता रखा, हमने हर एक टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन मेरे पास है, एक हम लगाएंगे एक आप लगाएंगे, ठीक है। पहला आप समझेंगे कैसे लगाया जाता है, दूसरा आप खुद लगाएंगे कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इसको आप लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 16 सही 2/3% अधिक है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेला। सबसे पहले देखिए प्रतिशत टेढ़ा है, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बनाएंगे बाबू, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। आप कहेंगे 1/6 भाई फ्रैक्शन कैसे 1/6 होगा, पहले 16 तिया 48 2 50 3% खत्म करने के लिए बटे 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 से 2/3% का फ्रैक्शन हो गया 1/6। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन ने कहा है किसकी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 16 से 2/3% अधिक है। इस बार ए की क्षमता अधिक है किससे, बी से, ए की अधिक है बी से अधिक है, तो बी वाला हो जाएगा 6। भाई हमने पहले ही बताया अभी कि जिसकी कार्य क्षमता कम ज्यादा उसको छोड़िए, जिससे कंपेयर किया जाए हर वाला मान उसी का होता है। तो ए का ना ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है, तो बी का एक दिन में 6 लड्डू, बी का एक दिन में 6 लड्डू, ए का इनसे 1 अधिक है, तो ए कितना बनाएंगे एक दिन में 7 लड्डू। अब बाबू एक दिन बनाएंगे 7 लड्डू, बी एक दिन बना रहा है 6 लड्डू। कह रहा है दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर देंगे, तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन बनाएंगे 7 6 13 लड्डू, और 13 लड्डू के हिसाब से 10 दिन बना देंगे 130। अब यही 130 लड्डू मित्र किसे बनाना है, पेपर कह रहा ए अकेले, तो एक दिन में कितना बनाता है, आप कहेंगे 7 बनाता है, तो 7 के हिसाब से 130 कितने दिनों में बनाएगा, भाग कर दिए 7 से, तो 7 से अगर भाग करेंगे बाबू तो मुझे लग रहा है कि 18 भाग आना चाहिए। 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 और शेष बचेगा 4/7, तो 18 से 4/7 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाबू थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहेगा, कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करें फिर हम आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक है, 20% अधिक कार्य कुशल है, सी बी से 50% कम कार्य कुशल है। एक बात देखिए, जो ए है वो भी बी से अधिक है, जो सी है वही बी से भी कम है, मतलब बी के कंपेयर में ही ए सी जो है कम ज्यादा हैं, वो किसके कंपेयर में कम जाते हैं, बी के ही कंपेयर में कम ज्यादा हैं। तो मित्र ए है, बी है और कौन है, सी है। तो कह रहा ए जो है 20% अधिक है, किससे 20% अधिक है, 20% अधिक, ये बी से ही 20% अधिक है, और जो सी है वो कम है, किससे कम है, बी से ही 50% कम है। तो मेरे प्यारे साथियों इन दोनों का जो कम ज्यादा का कंपेयर वो बी से ही कंपेयर है,
तो बी को मान लीजिए 100 लड्डू, बी को क्या मान लीजिए 100 लड्डू। अभी हमने बताया जब प्रतिशत सीधा सीधा हो, सीधा सीधा मतलब ये 20%, 25% सीधा सीधा प्रतिशत है, और जो पिछला था 16 से 2/3 ये टेढ़ा प्रतिशत है। तो टेढ़ा प्रतिशत हो तो फ्रैक्शन से लगाए, प्रतिशत सीधा है तो 100 मान के ही लगाए, ठीक है। तो बी एक दिन में माना 100 लड्डू बना रहा है, तो ए इससे जो अधिक है, ए इससे कितना अधिक है, कह रहा 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो 120 बनाएगा। अच्छा, सी से 50% कम है, तो 100 से 50 कम यानी कितना हो जाएगा, ये 50 लड्डू बनाएगा। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट होगा बाबू। 0 से 0 आप काट के छोटा कर सकते हैं, तो छोटा करेंगे 12, 10, 5, तो ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। कार्य क्षमता मतलब हो गई कि एक दिन बनाएगा अगर 12 लड्डू, एक दिन बनाएगा 12 लड्डू मित्र, तो बी बनाएगा 10 लड्डू, बी बनाएगा 10 लड्डू, और सी कितना बनाएगा, 5 लड्डू बनाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों अगर मिल के करें तो बी अकेले। तो बाबू अगर तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों दिन में कितना लड्डू बनाएंगे, ए बनाएगा 12, बी बनाएगा 10, 12 10 22, सी बनाएगा 5 27, यानी कि ये लोग बनाएंगे 27 लड्डू एक दिन में। और किसी काम को अगर 10 दिन में खत्म कर देते हैं तो 10 दिन बना दिए होंगे 270 लड्डू। अब यही 270 लड्डू कह रहा है बी अकेले कितनी दिनों में बनाएगा, तो बाबू बी का बताना है, और बी दिन में कितना लड्डू बनाता है, 10 बनाता है, तो 10 से जब यहाँ भाग कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 27 दिन खत्म। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी 2021 के पेपर का पूछा गया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 10/6/2019 के पेपर का पूछा गया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करें, सॉल्व करें फिर हम बताते हैं, थोड़ा सा प्रयास करें। चलिए बताते हैं फिर आप सॉल्व करिएगा ना। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। कह रहा ए बी से 40% अधिक है, कह रहा ए बी से 40% अधिक है, सी बी से 20% कम है। सी बी से देखिए ए जो है ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह है, जो ए है वो बी से 40% अधिक, मतलब बी के सी, जो सी है वो बी से 20% कम, मतलब यहां भी जो कंपेयर है वो बी से ही ए सी का कंपेयर है, जैसे इस क्वेश्चन में था। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 का था, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 का है। तो किसी के दिमाग में कि भाई सीजीएल का क्वेश्चन कहाँ जीडी में आएगा और जीडी का क्वेश्चन कहाँ सीजीएल में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं मित्र। आप देखिए ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि आप सीजीएल लगा रहे हैं तो जीडी में नहीं आएगा, रेलवे में नहीं आएगा, रेलवे आ रहा तो सीजीएल में नहीं आएगा, जीडी में नहीं आएगा, पुलिस में आएगा। भाई सब प्रीवियस ईयर लगाना है, इसलिए हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर लेके आते हैं, ठीक है। अब 2019 में जो ये प्रीवियस ईयर लगाया होगा 2021 में जीडी का ऐसे ही लगा दिया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए है, बी है और कौन है, सी है। कह रहा जो ए है ना बी से 40% अधिक है। तो मित्र अगर हम बी को एक दिन में 100 लड्डू मान लें कि बी एक दिन में 100 लड्डू बना रहा है, तो ए इससे 40% अधिक है, तो 40% अधिक है तो 140 बनाएगा, 140 बनाएगा। और जो सी है वो बी से ही 20% कम है, बी से ही 20% कम है, तो सी अगर बी से 20% कम है तो ये 80 बनाएगा, ठीक है। यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, नहीं 20 से भाग कर दें, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 20 चौके 80। तो ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। कार्य क्षमता मतलब एक दिन बनाएंगे 7 लड्डू, तो बी बनाएंगे 5 और सी बनाएंगे 4। अब पेपर ने आगे क्या कहा है, पेपर ने आगे कहा है कि एक साथ काम करते हुए, ये सभी एक साथ काम करते हुए 5 दिन में कार्य करे तो ए कार्य का 70% भाग कितने दिनों में करेगा। अच्छा अगर कह रहा सभी एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिन में कर देते हैं, 5 दिन में, तो बाबू अगर सभी एक साथ लगेंगे तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएंगे, 7 ए बनाएगा, 5 बी, 7 5 12 और 12 और 4 16 लड्डू बनाएंगे। अरे जोड़ लीजिए, 7 5 12, 12 और 4 16 लड्डू बनाएंगे, 16 लड्डू बनाएंगे और 5 दिन में कितना बना देंगे, आप कहेंगे 5 दिन में ये 80 बना देंगे। और अब क्या कह रहा है कि ए को काम करना है लेकिन पूरा काम नहीं करना है, इसका केवल 70% काम करना है। तो बाबू 80 का अगर 70% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 7/56। ये 56 लड्डू बनाना है ए को, और एक दिन में कितना बनाते हैं, एक दिन में 7 लड्डू बना पाते, तो अगर एक दिन में 7 बना पाते तो 56 कितने दिन बना देंगे, 8 दिन बना देंगे। सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सीजीएल 2019 का था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सीजीएल लगा रहे हैं तो जीडी में नहीं आएगा, जीडी लगा रहे हैं तो रेलवे में नहीं आएगा, रेलवे लगा रहे हैं तो पुलिस में नहीं आएगा, सारे प्रीवियस ईयर घुमा फिरा के आते ही रहते। चलिए अगला क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 30% कम कार्यकुशल है, सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल है, बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं,
ए अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, है ना। तो भाई देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन, पिछला जो क्वेश्चन था वो बी से ही कंपेयर कर रहा था, लेकिन यहाँ बी से कंपेयर नहीं है भाई, यहाँ एक दूसरे से अलग अलग कंपेयर है। तो बाबू अगर इसको हम फ्रैक्शन से लगाएं, क्योंकि भाई अगर 100 मान के लगाएं थोड़ा सा हो सकता है कि कैलकुलेशन लंबा हो जाए। कह रहा कि जो बी है ना, जो बी है वो ए से कितना अधिक है, 30% कम है। तो अगर 30% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 30% का फ्रैक्शन होगा 3/10। कैसे 3/10 होगा, अरे 30% मतलब 30/100 और 0 से 0 काट देंगे, 3/10 हो जाएगा। तो कह रहा है जो बी है ना वो ए से कम है, मतलब ये कम ज्यादा है, बी कम ज्यादा है। तो बी कम ज्यादा तो नीचे वाला मान ए का हो जाएगा। तो एक दिन में अगर 10 लड्डू बनाता है तो बी इससे 3 कम कितना बनाएगा, 7 बनाएगा। ये हो गया। फिर आगे आ जाइए, अब इसमें सी की भी एंट्री हुई। तो अब जब इसमें सी की एंट्री तो पेपर क्या कह रहा है, जो सी है मतलब ये जो सी है बी से 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो अब सी ना अधिक ज्यादा है, तो इसका मतलब जो हर वाला लड्डू है वो सी का नहीं बी का है। बी अगर एक दिन में 4 बनाता है तो सी इससे 1 अधिक यानी कितना बनाएगा, ये 5 बनाएगा। तो मेरे प्यारे साथी मुझे एक बात बताइए, ये दो बी का ही काम है, यहाँ 7 लड्डू यहाँ 4 लड्डू, तो एक ही व्यक्ति का दो अलग अलग कैसे काम होगा। तो इनको बराबर कर दिए तो ऊपर 4 का गुणा नीचे 7 का गुणा। तो अब ऊपर 4 का गुणा करेंगे 7 चौके 28, लेकिन अगर ऊपर 4 का कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 का गुणा कर दीजिए, 4 दहाई में 40, नीचे 7 का कर रहे हैं तो 7 का यहाँ भी कर दीजिए, 7 पंजे 35। तो ऐसी भी चीजों को लगा सकते हैं आप। इसको जैसे हम ये क्वेश्चन 100 मान के लगाएं तो ऐसे 100 मान के भी लगा सकते हैं और ऐसे फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से इनकी क्षमता निकल के आ गई कि ए की जो क्षमता है वो एक दिन में जो है 40 लड्डू बनाने की है, बी की क्षमता 28 लड्डू बनाने की है, सी की क्षमता 35 लड्डू बनाने की है। जब बाबू आपको क्षमता पता चल गया तो प्रश्न चाहे जितना टेढ़ा हो सब कुछ आप लगा सकते हैं। पेपर ने कहा कि ए अकेले काम को 35 दिन में कर सकता है, तो भाई सबसे पहले हम काम पता कर लें। भाई ए जो है एक दिन बना पाता है 40 लड्डू, एक दिन बना पाता है 40 लड्डू, तो मुझे बताइए 35 दिन में ये कितना लड्डू बनाया होगा। तो आप कहेंगे 35 चौका 140 और एक जो यानी कि 1400 लड्डू का काम रहा होगा। अब कह रहा है इसी 1400 लड्डू में बनाने के लिए, इसी 1400 लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले बी सी मिलते हैं और बी सी मिलकर केवल 10 दिन काम करते हैं। तो अब अगर बी और सी को मिला दिया जाए तो बी सी मिलकर एक दिन बनाएंगे, ये 8 5 13 3 शेष हो जाएगा 1 और 3 2 5 और 1 6 यानी कि 6 63 लड्डू दिन बनाएंगे। अरे भाई अगर इसको जोड़ेंगे आप तो 8 और 5 13 शेष हो जाएगा 1, 3 और 2 5 और 1, एक दिन में 63 लड्डू बना पाएंगे बी सी मिलकर। और कितने दिन काम किए, 10 दिन। तो आप अगर एक दिन में 63 तो 10 दिन में ये लोग बना दिए होंगे 630 लड्डू, यानी कि इस 1400 में से 630 लड्डू अगर ये लोग बना दिए तो शेष बचा कितना, आप कहेंगे शेष बचेगा 770 लड्डू। 770, यही 770 शेष ही बचा ना, शेष 770 बचा, यही शेष बनाना है ए को। तो मित्र मुझे ये बताइए एक दिन में कितना बनाता है, एक दिन बनाते हैं 40, तो 40 के हिसाब से 770 कितने दिनों में, भाई 0 से 0 कट जाएगा, 19 चौके 76 शेष बचेगा 1/4, यानी कि 19 सही 1/4 दिन, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए सीजीएल का पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो फिर बता रहे प्रीवियस ईयर लगाएं आप सारे के सारे, और मेरी क्लास में सारे प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे, रेलवे से लेके सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी से लेके सीजीएल मेंस तक के सभी प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी एक निश्चित कार्य को 4 दिन में करते हैं, है ना। ए व बी एक निश्चित कार्य को 4 दिन में करते हैं, ए की दक्षता 3% कम हो जाए और बी की दक्षता 10% बढ़ा दी जाए। चलिए ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं ए व बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए की दक्षता जिस स्पीड से ए काम करता है उसको 30% कम कर दिया जाए और बी की दक्षता 10% बढ़ा दिया जाए तो कार्य 5 दिनों में समाप्त होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कुल काम और रेशियो निकाल लेते हैं, यहां से क्वेश्चन आगे बाद में पढ़ेंगे। कह रहा ए बी किसी काम को 4 दिन में, कह रहा कि अब ए अगर 4 दिन काम कर दे और बी 4 दिन काम कर दे तो काम खत्म हो जाएगा। भाई यहाँ पे हम एलसीएम ले नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के अलावा ए बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, उसके अलावा किसी और का नहीं पता है कितने दिन में करते हैं, तो एलसीएम तो आप ले नहीं सकते हैं। तो ए अपनी पूरी क्षमता के साथ बी पूरी क्षमता के साथ काम करे तो काम 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी कि दोनों 4 दिन कर दे काम हो गया खत्म। लेकिन अब कह रहा है जो ए है वो अपनी दक्षता का 30% कम कर दे, तो बाबू 30% अगर कम करेगा तो अपनी दक्षता का 70% से काम करेगा, 70% से काम करेगा। और कह रहा बी अपनी दक्षता 10% बढ़ा दे, तो बी बाबू अगर अपनी 10% दक्षता बढ़ा देगा तो 110/100 से काम करेगा। ठीक है ना, तब इन दोनों का काम जब मिलता है तो पता चलता है कि काम खत्म होता है बाबू कितने दिनों में, 5 दिनों में खत्म होता है ना। अब क्या होगा,
तब इसके काम के बराबर हो गया। यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल काट सकते हैं। एक चीज़ और करते हैं भाई, दोनों के हर समान है तो जोड़ेंगे तो बट्टे में 10 रहेगा, तो 5 से 5 दूना 10 डायरेक्ट काट दीजिए। भाई हर समान है तो एलसीएम लेंगे 10 ही रहेगा, तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, इस 2 का यहाँ तिरछा गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 है धन 8b बराबर यहाँ हो जाएगा 7a और धन 11b। अब मित्र आप कर लें a को एक तरफ b को एक तरफ, तो a को एक तरफ ले जाएंगे तो 7a इधर प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 8a से 7a घटाएंगे तो 1a बराबर ये 8b प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 11b से 8b घटाएंगे तो आ जाएगा 3b। तो इनकी जो कार्य दक्षता आ गई, ये a की कार्य क्षमता हो गई, ये b की कार्य क्षमता हो गई। तो आप कहेंगे एक दिन में बना पाएगा 3 लड्डू, एक दिन बना पाएगा 3 लड्डू, और बाबू जो b बनाएगा b बना पाएगा एक दिन में 1 लड्डू। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि a अपनी मूल दक्षता से कार्य करे और b दक्षता 1 सही 1 बटे मतलब 1.5 गुना दक्षता से काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले बाबू क्या करिए ना, सबसे पहले आप कुल काम पता कर लीजिए। तो कुल काम पता करेंगे तो a व b किसी काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं, तो 4 दिन में करेंगे तो एक दिन बनाता है 3 लड्डू, एक दिन बनाता है 3 लड्डू, b बनाता है 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे 4 लड्डू, और 4 लड्डू के हिसाब से ये 4 दिन अगर काम किए होंगे तो ये बनाए होंगे 16 लड्डू। अब इसी 16 लड्डू को बनाने के लिए कह रहा है a अपनी पूरी क्षमता से काम करे, a मूल दक्षता से, तो a की दक्षता 1 की है, सॉरी एक दिन में 3 लड्डू बनाने की है, तो a तो पूरा 3 बनाएगा। कह रहा है b अपनी दक्षता 1.5 गुना कर दे, 1 सही 1 बटे 2 का मतलब 1.5 गुना, तो एक दिन में 1 लड्डू जब ये बना पाते हैं तो 1.5 गुना करेंगे तो 1.5 ही लड्डू बना पाएंगे, तो ये बना पाएंगे 1.5 लड्डू। तो अब ये सभी लोग मिलकर कितना बनाएंगे, तो 16 बनाना है, ये 4.5 बना पाते हैं, 4.5 दो लोग मिलकर बना पाते हैं। दशमलव खत्म करने के लिए बाबू ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, ये दशमलव हो गया खत्म। 5 से भाग कर देंगे तो 5 3 15 5 दूना 10 5 9 45, 9 से भाग करेंगे बाबू इसको तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, शेष क्या बचेगा 5 और बटे हो जाएगा 9, यानी कि 3 सही 5 बटे 9 दिन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार और आप लगाइएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लगे थोड़ा सा वीडियो रोक के समझो और एक बार और लगाया करें। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया वाला। कह रहा है ए अकेले एक काम को 18 दिन में, बी 14 दिन में पूरा कर सकता है। ए से प्रारंभ करते हुए एक दिन छोड़कर, ए से प्रारंभ करते हुए वे एक दिन छोड़कर कार्य करे। तो देखिए ये क्वेश्चन है ना कि एक दिन छोड़ के ये लोग काम करें, मतलब ए से आरंभ करते हुए, मतलब पहले दिन ए काम पे आए, दूसरे दिन बी आए, फिर ए आए, फिर बी आए, मतलब एक दिन छोड़ के ये काम पे आए। एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, है ना। तो चलिए आई सॉल्व करते हैं। कह रहा कि ए किसी काम को, ए पूरा काम खत्म कर देगा 18 दिनों में, ध्यान से समझिएगा बाबू। बी काम खत्म कर देगा कितने दिनों में, 14 दिनों में। ए कर देगा 18 दिन में, बी खत्म कर देगा 14 दिनों में। तो अब इसका आप एलसीएम ले लें। तो मित्र जब आप इसका एलसीएम लेंगे 18 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक, मुझे लग रहा है कि 7 और 9 कॉमन होगा, 7 9 63 और 63 9 126, एलसीएम हो जाएगा 126। 126 इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी कुल 126 लड्डू बनाने का ठेका था। ठीक है, अब देखना होगा एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा। तो 18 से भाग करेंगे 126 7 बार में कट जाएगा, 14 से भाग करेंगे 9 बार कट जाएगा, है ना। तो अब मित्र मुझे ये पता चल गया कि एक दिन में ए की क्षमता 7 लड्डू बनाने की और बी की क्षमता 9 लड्डू बनाने की है। तो पहले दिन काम पे आएगा, पहले दिन काम पे कौन आएगा, ए आएगा। तो अब अगर पहले दिन ए काम पे आएगा तो पहले दिन ए काम पे आया, 7 लड्डू बना के चला गया। अब दूसरे दिन ए काम पे नहीं आएगा, जो दूसरा दिन है दूसरे दिन काम पे आएगा बी। भाई पहले दिन ए आएगा, ऐसा पेपर ने बोला है ना कि ए से आरंभ करते हुए, मतलब पहले दिन ए आएगा अगले दिन बी आएगा, दूसरे दिन आएगा बी, वो 9 लड्डू बना के चला जाएगा। तो मित्र हम आपसे पूछें कि मुझे ये बताइए ये 2 दिन में कितना लड्डू बन पाया। तो आप कहेंगे 2 दिन में सर बन पाया 16 लड्डू। भाई ए ने बनाया था पहले दिन 7, बी ने दूसरे दिन बनाया 9, तो 2 दिन में बन पाया 16 लड्डू। 2 दिन में बन पाया कितना लड्डू, 16 लड्डू, जबकि बनाना कितना है 126। तो 16 से 126 को आप करिए भाग, 16 से 126 को करिए भाग। तो 16 से बाबू जब 126 को आप भाग करेंगे तो हो जाएगा 16 से मुझे लग रहा 7 बार भाग जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 ही होगा ना, हाँ 16 सत्ते 112 घटाएंगे शेष बच जाएगा 14।
यानी कि 7 बार भाग गया और पूरा पूरा कितना लड्डू बन गया, 112 लड्डू बच गया। अभी भी शेष 14 लड्डू है, लेकिन आपने भाग किससे किया है, 16 से, और भागफल कितना आया है, 7 आया है। लेकिन 16 से आपने भाग किया तो ये 16 लड्डू कितने दिनों में बन रहा है, 2 दिनों में 16 लड्डू बन रहा है बाबू। ये 2 लड्डू बन रहा है, सॉरी ये 16 लड्डू बन रहा है 2 दिनों में। तो ये जो भागफल 7 आया, इसमें आप 2 का गुणा कर लेंगे तो 7 दूना 14 दिन। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 112 लड्डू बना कितने दिनों में, 14 दिनों में। समझ में आ रहा 14 कहां से आया भाई, आपने 16 से 126 को भाग किया तो भागफल आया 7, लेकिन ये 16 लड्डू बनने में लगा 2 दिन, तो 7 में 2 का गुणा करेंगे, 7 दूना 14, यानी कि इसे 14 दिन में 112 लड्डू बन पाया। अभी भी कितना लड्डू शेष है, 14। तो ये जो 14 शेष है, इसको सबसे पहले बनाने कौन आएगा, जिसने कार्य आरंभ किया हो। तो ए आएगा, 7 लड्डू बना देगा। तो भाई 7 लड्डू बनाएगा तो 1 दिन का समय और ले लेगा, तो बाबू 1 दिन का समय और ले लेगा, और अभी भी शेष लड्डू रह जाएगा 7, अभी भी शेष लड्डू रह जाएगा 7। और ये जो 7 लड्डू शेष रह गया है, इसको बनाने कौन आएगा भाई, ए तो आ गया भाई। जो शेष बचा था लड्डू 14, उसको आप उसी से बनवाइएगा जो पहले काम करने आया। तो पहले काम करने को कौन आता है, ए। तो ए आया, इस 14 में से 7 बना दिया, तो 1 दिन का समय और ले लिया। तो 14 से अगर 7 बना गया तो अभी भी 7 है। अब 7 बनाने, अब ए नहीं आएगा, अगले दिन किसका नंबर है, बी आएगा। तो जब बी आएगा बाबू, तो 1 दिन में 7 लड्डू बनाना, और बी 1 दिन में 9 लड्डू बना पाता है। तो लेगा समय 7/9 दिन, और 14 दिन यहाँ काम हो चुका, 1 दिन यहाँ हो चुका, तो 14 और 1 15। तो सही जवाब हो जाएगा 15 सही 7/9 दिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, CHSL 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ दिन और दिन की जगह पे, घंटे की जगह पे मिनट दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे बाबू, सेम क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, और इसका कमेंट हमको, इसका आंसर कमेंट में हमें जरूर चाहिए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये CHSL का क्वेश्चन था, ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का सेम क्वेश्चन है, बस इसमें नाम देके थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दिया है ना। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और आंसर कमेंट में हमको जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, RRB ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा ए और बी किसी काम को क्रम से 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, वे एकांतर दिनों में कार्य करें, पहले बी कार्य शुरू करें। इस बार देखिए पहले बी से शुरू करवा दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई पिछले क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, क्वेश्चन बड़ा देख के मत घबराइएगा, सेम पिछला क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है वो। भाई ये जो यूपी पुलिस वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। एकांतर, देखिए बारी बारी कहे, एकांतर कहे, वैकल्पिक तौर पे कहे, इसका मतलब होता है एक एक दिन छोड़ के ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ए किसी काम को कर सकता है 30 दिन में, और मित्र जो बी है वो कर सकता है 40 दिनों में। इनका आप ले लीजिए एलसीएम, तो 30 और जो 40 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 120 लड्डू बनाने का ठेका है ना। अब आपने ये देखना है कि एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, तो 30 से भाग करेंगे 4 बार। बी कितना बनाएगा, 40 से भाग करेंगे 3 बार। एक दिन बनाएगा 4 लड्डू, बी दिन बनाएगा 3। तो ये वैकल्पिक तौर पे काम करते हैं, एकांतर तौर पे काम करते हैं। तो पहले दिन काम करने कौन आता है, बी आता है। तो पहले दिन बी आएगा, 3 लड्डू बन जाएगा। अगले दिन ए आएगा, 4 लड्डू बन जाएगा। तो 4 3 7 लड्डू बना। लेकिन ये 7 लड्डू कितने दिनों में बना बाबू, तो आप कहेंगे 7 लड्डू बना सर 2 दिनों में। 7 लड्डू बना कितने दिनों में, 2 दिनों में बना। जबकि बनाना कितना है 120, तो इस 120 को आप 7 से कर दें भाग। तो जब 7 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा पहले 17 बार, 17 7 119, यानी कि 119 लड्डू बन गया। अभी शेष 1 लड्डू है, लेकिन ये जो भागफल 17 आया है ना, इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। क्यों 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि भाई 7 से आपने 120 को भाग किया, और 7 लड्डू बनने में लगता है 2 दिन। तो इसमें जब 2 से गुणा कर देंगे तो 17 दूना 34, यानी कि 34 दिन लग गया। 34 दिन लग गया कितना लड्डू बनाने में, 119 लड्डू बनाने में 34 दिन लग गया। और अभी भी शेष 1 लड्डू बचा है। ये 1 लड्डू बनाने कौन आएगा, जिसने कार्य आरंभ किया होगा। तो कार्य किसने आरंभ किया है, बी ने। तो 1 लड्डू बनाना है, बी 1 लड्डू बनाना है, बी 1 दिन बनाता कितना है 3। तो इसको समय ले लेगा 1/3 दिन। तो 1/3 दिन यहाँ लग गया, 34 दिन पहले लग चुका है। तो 34 सही, 1/3 सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पी क्यू और आर एक कार्य को क्रम से 9, 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और आर तीसरे दिन कार्य करता है। और फिर इसी चक्र को
कार्य पूरा करने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? ये भी ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। बाबू इसमें जैसे अभी तक 2 लोग थे, अब 3 लोग हैं, तो कुछ नहीं, तीनों का एलसीएम ले लें। P है, Q है और है R। तो P किसी काम को 9 दिन में, Q 18 दिन में और R 12 दिन में। यहाँ से ले लीजिए एलसीएम। तो बाबू 9, 18 और 12 का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा, मुझे लग रहा है उसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 72। 36 भी हो जाएगा। देखिए अगर कोई बड़ा एलसीएम आ जाएगा तब भी कोई बात नहीं है भाई, 36 भी एलसीएम हो जाएगा। अगर 36 लड्डू बनाना हो, 36 लड्डू बनाना हो मित्र, तो आप चेक कर ले एक दिन में कितना बनाएगा। तो 9 से भाग करेंगे 9 चौक के 36, 18 से भाग करेंगे 18 दूना 36 और 12 से भाग करेंगे 12 तिया 36। भाई कभी आप एलसीएम लिए और एलसीएम कुछ बड़ा डाटा ले लिए, 36 ना, जैसे अभी हम लेने जा रहे थे 90, तो क्या 90 लेने जा रहे थे ना, हाँ 90 की क्या पता नहीं समझ आया क्या लेने जा रहे थे, कोई बड़ा नंबर भी आप एलसीएम ले लिए, तो 72 जैसे हम लेने जा रहे थे, शायद 72 लेने जा रहे थे। तो अगर आप बड़ा नंबर ही एलसीएम ले तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर इन तीनों संख्याओं से कट रहा है तो आंसर सही आना, ठीक है। 36 लड्डू बनाना है। P एक दिन बनाएगा 4, Q एक दिन बनाएगा 2 और R एक दिन बनाएगा 3। अब कह रहा पहले दिन, ये बारी बारी काम करते, पहले दिन P आएगा तो P पहले दिन में 3 लड्डू बना देगा। दूसरे दिन कौन आएगा? Q आएगा, Q दूसरे दिन 2 लड्डू बना के भाग जाएगा। तीसरे दिन R आएगा, वो भी, यहाँ देखिए क्या गड़बड़ हमने लिख दिया, थोड़ा वो यही कहते हैं कैलकुलेशन में कभी कभी ध्यान दिया करें सॉरी। पहले दिन P आएगा और वो 4 लड्डू बना के जाएगा। अगले दिन Q आएगा और वो 2 लड्डू बना के जाएगा। अगले दिन R आएगा और 3 लड्डू बना के जाएगा। इस प्रकार से ये बना 4 और 2 6 3 9 लड्डू बना बाबू, लेकिन 9 लड्डू बनने में लग गया 3 दिन। 9 लड्डू बनने में लग गया 3 दिन का समय लग गया, समझ रहे ना। पहले दिन A आया, सॉरी पहले दिन P आया, दूसरे दिन Q आया, तीसरे दिन R आया, तो 3 दिन में बना 9 लड्डू, 3 दिन में बना 9 लड्डू। और मित्र बनाना कितना था? 36। तो इसे 36 को जब 9 से भाग करेंगे, 9 चौक के 36, 9 चौक के 36 पूरा पूरा कट गया मित्र, पूरा पूरा कट गया, कुछ शेष नहीं बचा। तो क्या 4 आंसर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आपने 9 से भाग किया और 9 लड्डू बनाने में लगा है 3 दिन। तो इस 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया बढ़िया वाला क्वेश्चन था, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सेम पिछला क्वेश्चन है ना, नहीं थोड़ा सा चेंज है, 3 लोग इसमें लेकिन थोड़ा सा चेंज है ना, इसको हम बताएंगे। थोड़ा सा प्रयास करें, सीजीएल 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रयास करें फिर हम बताते हैं सॉरी। चलिए कह रहा है रुचि, खुशी और तेजू, रुचि भी है, खुशी भी है और तेजी भी है, तेजू एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबका पता है तो एलसीएम ले लेते हैं। कौन कौन है? एक तो रुचि है, काम में इंटरेस्ट है, खुशी है, हैप्पी भी है काम कर करके, और कौन है? तेजू भी है। ये 3 जन है ना। रुचि काम को कर सकते हैं 30 दिन में, खुशी 40 दिन में, और सी का जो तेजू का है उनका 60 दिन है। यहाँ से मित्र एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 120, यानी कुल 120 लड्डू बनाने का ठेका हुआ है, 120 लड्डू बनाने का ठेका हुआ है। अब हुआ क्या है, रुचि एक दिन में कितना लड्डू बना सकती हैं? तो 30 से 120 को भाग करेंगे 40 बार, 40 से 120 को भाग करेंगे 3 बार, भाई 30 से 120 को भाग करेंगे 4 बार, 40 से 120 को भाग करेंगे 3 बार, 60 से भाग करेंगे कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। तो रुचि एक दिन में 4 लड्डू बना सकती हैं, खुशी एक दिन में 3 लड्डू बना सकती हैं, तेजू एक दिन में 2 लड्डू बना सकते हैं। अब आइए प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहे यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता के लिए आए, हर तीसरे दिन मतलब रुचि की सहायता के लिए आए, मतलब रुचि क्या है? जो रुचि है ना वो रोज काम करती है। रुचि पहले दिन भी काम करेगी, रुचि दूसरे दिन भी काम करेगी, लेकिन तीसरा दिन क्या होगा? तीसरे दिन काम में रुचि भी रहेगी, खुशी भी रहेगी और तेजू भी रहेगा। तो ये तीनों दिन रहेंगे, मतलब ये तीनों रहेंगे तीसरे दिन, है ना। तो मित्र इस हिसाब से जो पहले दिन लड्डू बनेगा, पहले दिन ही तो 4 ही बनेगा क्योंकि रुचि अकेले हैं, रुचि एक दिन में 4 बना पाती हैं, दूसरे दिन भी रुचि रहेंगी फिर 4 बनेगा, लेकिन तीसरे दिन क्या होगा ना, तीसरे दिन कुछ और अलग होगा। क्या अलग होगा? तीसरे दिन तीनों रहेंगे, तो 4 3 7, तो तीसरे दिन बनेगा 9 लड्डू, 9 लड्डू बनेगा। तो हम आपसे पूछें कुल कितना लड्डू बन गया? तो आप कहेंगे बन गया सर 9, ये 4 4 8, 8 और 9 17 लड्डू बन गया, 17 लड्डू बन गया। कितने दिनों में? आप कहेंगे 17 लड्डू बना है 3 दिन में।
17 लड्डू कितने दिनों में बना है? 3 दिन में 17 लड्डू। तो मित्र बनाना कितना है कुल? 120। तो इस 17 से मेरे प्यारे साथियों 120 को कर दीजिए आप भाग। तो जब 120 को आप भाग करेंगे तो कहेंगे 17 सते 119, 17 सते 119। अभी भी शेष 1 लड्डू है, शेष है। लेकिन क्या ये 7 दिन हो जाएगा? नहीं, इस 7 में किससे गुणा करना पड़ेगा? आप बिल्कुल समझ चुके हैं, वेरी गुड, 3 से। क्यों 3 से गुणा करेंगे? क्योंकि आपने भाग किया है 17 से और 17 लड्डू बनने में लगा है 3 दिन। तो 7 का 3 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 7 1 21, यानी कि 21 दिन ये लगा, 21 दिन यहाँ लगा और 1 लड्डू अभी भी शेष है। और उसको बनाने कौन आएगा? किसने काम आरंभ किया है? रुचि ने। पहले दिन जो लड्डू बने, तो पहले दिन बनता है लड्डू 4, तो 1 लड्डू बनने में लग जाएगा 1/4 दिन। तो 21 सही, 1/4 ऑप्शन में है नहीं, तो 21 चौके 84 और 1 85/4 दिन का कुल समय लगेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नोट कर ले, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 के पेपर का पूछा गया, बढ़िया वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कार्य 86 दिनों में कर सकता है, बी 129 दिनों में कर सकता है और सी उसी कार्य को अकेले 172 दिनों में कर सकता है। यदि पहले दिन ए अकेले कार्य करता है और दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ किया और तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य और वे चक्र इसी प्रकार दोहराते रहे, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मित्र सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले मित्र आप ले लीजिए, ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा? आप कहेंगे 86 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में करेगा? तो आप कहेंगे बी कर रहा है 129 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है? तो आप कहेंगे 172 दिनों में। तो इतने बड़े बड़े डाटा का एलसीएम लेंगे तो भाई सर चकरा जाएगा। तो एलसीएम ना लीजिए, पहले इसको काट के छोटा कर दीजिए। अगर आपने पहली क्लास मेरी पढ़ी है वर्क एंड टाइमली तो आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर इसको हम 43 से भाग कर दें तो 43 दूना 186, 43 से ये कट जाएगा 3 बार में, पक्का 3 बार में कट जाएगा। और 43 यानी कि 3 के लास्ट में ये 2 कब आएगा? 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ लिया जाए? 4 बार। मुझे लग रहा है ये 4 बार में कट जाएगा, तो ठीक है 4 बार में कट जाएगा। हमने सिंप्लीफाई कर लिया 43 से। जब डाटा बड़ा हो तो इनके HCF से इनको भाग कर दिया जाए। तो ध्यान रहे हमने 43 इसको काट के छोटा किया है। अब 2 3 4 का एलसीएम ले सकते हैं ना, तो 2 3 4 का जब बाबू एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कुल 12 लड्डू बनाना है, 12 लड्डू बनाना है। अब चेक करिए एक दिन में कितना बनाएगा। तो 2 से 12 का भाग करेंगे 6 बार, 3 से 12 का भाग करेंगे 4 बार, 4 से भाग करेंगे 3 बार, यानी कुल 12 लड्डू बनाना था। लेकिन इस बार हमें बाबू आप गुणा किससे कर देंगे? 43 से गुणा कर दीजिए। कहाँ 43 से गुणा करेंगे? क्योंकि 43 से काट के इसको आपने क्या किया था? छोटा किया था। तो 43 से जब आप गुणा करेंगे मित्र, 43 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 3 36, 6 शेष हो जाएगा 3, शेष हो जाएगा 3, 12 चौके 48 और 3 51, यानी कि 516 लड्डू बनाने का कुल ठेका है। भाई काट के छोटा करके हमने एलसीएम निकालना थोड़ा सा आसान कर लिया। कुल 516 लड्डू बनाना है। एक दिन में 6 बनाएगा, बी एक दिन में 4 बनाएगा, सी दिन में कितना बनाएगा? 3। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि पहले दिन सिर्फ कौन काम करेगा? कह रहा कि पहले दिन ए अकेले काम करेगा, तो पहले दिन ए अकेले काम करेगा तो 6 लड्डू बनाएगा। फिर दूसरे दिन बी और सी दोनों लोग काम कर रहे हैं, दूसरे दिन बी और सी अगर दोनों काम करेंगे बाबू, दूसरे दिन बी और सी दोनों काम करेंगे तो बी एक दिन बनाएगा 4, सी दिन बनाएगा 3, तो दूसरे दिन बनेगा 7 लड्डू। तीसरे दिन कह रहा ए और सी काम करेंगे, तीसरे दिन ए और सी काम करेंगे, तो ए बनाएगा 6, सी बनाएगा 4, सी बनाएगा 3, तो 6 3 9 लड्डू बनेगा तीसरे दिन। अरे बोलिए समझ आया? तो हम आपसे पूछें, फिर चक्र वही चलेगा, फिर ए आ जाएंगे, फिर बी सी। तो हम आपसे पूछें कि बताइए इन 3 दिनों में, ये जो 3 दिन बना, इस 3 दिन में कितना लड्डू बना? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 9 6 15, 15 और 7 22। तो आप कहेंगे एक दिन में बन गया 22 लड्डू, 3 दिन बन गया 22 लड्डू, 3 दिन में बन गया 22 लड्डू। जबकि बनाना कितना था? आप कहेंगे 516 बनाना था। तो इस 516 को आप अगर 22 से भाग करेंगे तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, शेष बचेगा 7, शेष बचेगा 7 और ये 6 उतर जाएगा 76, 22 3 66, 22 3 66, 22 3 66, शेष बच गया 10। लेकिन ये जो 23 आया मित्र, क्या ये 23 सही हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने भाग किया 22 से और 22 लड्डू बनने में लगा 3 दिन। तो मित्र अगर इसमें आप 3 का गुणा करेंगे तो 23 3 हो जाएगा, 23 3 हो जाएगा 69। तो 69 दिन तो यहाँ लग गया, 69 दिन तो यहाँ लग गया। और अभी 10 लड्डू बनाना है। अब 10 लड्डू बनाएंगे, सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। तो ए 6 बनाएगा तो एक दिन का समय और ले लेगा,
तो अभी शेष कितना बच जाएगा 4, शेष 4 बच जाएगा। उसके बाद कितना बनेगा 7 लड्डू। तो अभी बनाना है 4 लड्डू और अब अगला लड्डू बनेगा एक दिन में 7। तो 7 के हिसाब से 4 बन जाएगा, 4/7 दिन में 69 दिन यहाँ काम हुआ, एक दिन ये भी काम हुआ है, तो 69 और कितना हो जाएगा 70। तो 70 सही 4/7 दिन कुल समय लगा, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन है यूपी पुलिस दरोगा 2021 के पेपर का पूछा गया, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन होते हैं भाई, ठीक है, नोट कर लें, कुछ क्वेश्चन लगाने ही पड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए कह रहा है किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक तौर पर कार्य करते हैं और पहले बी कार्य आरंभ करता है, जिससे कुल कार्य 11 से 1/3 दिनों में समाप्त होता है। तो बी बिना रुके कार्य का 7/9 भाग कितने दिनों में करेगा? यदि ए अकेले कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। सीजल 2019 का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब इतना गजब का क्वेश्चन कि बता नहीं सकते कितना गजब का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है कि ए और बी वैकल्पिक तौर पर, वैकल्पिक तौर मतलब बारी बारी काम करने आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए और बी बारी बारी काम करने आते हैं और पहले कार्य कौन स्टार्ट करता है? बी करता है। तो पहले दिन बी काम पे आएगा, अगले दिन कौन काम पे आएगा? ए काम पे आएगा। और ऐसा करने पर काम खत्म हुआ 11 सही 1/3 दिन। तो 11 सही 1/3 दिन का मतलब ये हुआ कि 11 दिन पूरा पूरा हुआ। 12वें दिन भी भाई 11 सही का मतलब 11 दिन तो पूरा पूरा काम हुआ। 1/3 का मतलब 12वें दिन भी काम हुआ है, लेकिन 12वें दिन कितना हुआ ये नहीं पता, लेकिन 11 दिन तो पूरा पूरा काम हुआ है। तो पहले दिन आएंगे बी, फिर आएंगे ए, फिर बी, फिर ए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 दिन काम, 6 7 8 9 10 11 दिन तो ये काम हो गया। लेकिन 12वें दिन कौन काम करेगा? 12वें दिन काम करेगा ए, लेकिन वो सिर्फ कितने दिन? 3 दिन भाई, 1/3 दिन। ठीक है, आप ऐसे लिख लिख के समझ सकते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगाएं कि भाई 11 सही 1/3 का मतलब 11 दिन तो पूरा पूरा काम हुआ। 12वें दिन भी काम हुआ, लेकिन 12वें दिन थोड़ा सा काम हुआ, 1/3 ही दिन काम हुआ। तो बाबू उस 12 दिनों में अगर इनको बराबर बराबर कहे तो 6 दिन काम होगा। तो पहले दिन अगर 20 शुरू कर रहा, 20वें दिन यानी कि पहले दिन 20 शुरू किया तो बी पहले दिन होगा, 30वें दिन होगा, 5वें दिन होगा, 7वें दिन होगा, 9वें दिन होगा, 11वें दिन, यानी कि बी पूरा 6 दिन रहेगा। और ऐसे भी जोड़ लें 1 2 3 4 5 6, तो बी पूरा रहेगा 6 दिन। ठीक है बाबू, बी पूरा रहेगा 6 दिन। ये मिटा देते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे सोचिए अगर 12वें दिन तक काम हुआ है तो 6 दिन ए काम किया होगा, 6 दिन बी। अगर ये पूरा पूरा 12 दिन होता तो 6 दिन ए काम करता और 6 दिन कौन करता है? बी। लेकिन 12वें दिन पूरा दिन नहीं हुआ, थोड़ा देर बस काम हुआ है। 11 दिन तो पूरा पूरा हुआ। तो उस 11 दिन में जो पहले काम शुरू किया होगा वो तो पहले दिन में रहा होगा, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, यानी कि बी पूरे 6 दिन तक रहा होगा। बी पूरे 6 दिन तक रहा होगा। लेकिन बाबू जो ए है वो 5 दिन रहा होगा भाई, 5 दिन रहा होगा, 6 5 11 हो गया। और उसके बाद 12वें दिन भी रहा होगा /3 दिन, सॉरी जो ए रहा होगा वो केवल A/3 दिन ही रहा होगा, A/3 दिन ही रहा होगा, तब जाके नहीं 11 दिन हुआ। अरे 6 दिन का हो गया और 5 दिन का तो 6 5 11 और 12वें दिन फिर ए रहा होगा। नहीं समझ आया? अरे अभी जो हमने लिखा था, हमने काउंट किया ना कि 6 दिन पूरा, जो ए बी हमने लिखा था 6 दिन, बी पूरा पूरा था। तो अगर 11 से 6 निकालेंगे बचेगा क्या? 5, यानी कि 5 दिन और 1/3 दिन ए ने काम किया है। ठीक है, तो इनका कुल काम मिला के खत्म हो गया। जो ए अकेले कर दे रहा था, कितने दिनों में? 24 दिनों में। ऐसा लाइन लास्ट में दिया गया है कि ए अकेले वही काम 24 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से इनकी क्षमता पता कर लें। तो क्षमता जब पता करेंगे बाबू, तो ये ए वाला डाटा जो प्लस इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 6b बराबर 24a माइनस 5 3 15, 15 1 16, 16a/3, 16a/3। 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 6b बराबर 24 3 72, 24 3 72 और 72 से जब 16 घटाएंगे तो 72 से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 56a, 56a/3। यहाँ कुछ और काट सकते हैं। आप 2 से भाग कर दीजिए 28 बार में, 2 से भाग कर दीजिए 3 बार में। और जब बाबू 3 का तिरछा गुणा करेंगे ना, तो 3 का जब तिरछा गुणा करेंगे तो 3 3 का 9b बराबर 56a के। तो अब यहाँ से अगर कार्य क्षमता की बात करें, कौन किसकी कार्य क्षमता है, तो मित्र ये बी की कार्य क्षमता और ये ए की कार्य क्षमता, यानी कि बी एक दिन बनाएंगे 56 लड्डू, और ए बनाएगा एक दिन में 9 लड्डू। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि
बी बिना रुके कार्य का 7/9 भाग, तो कुल कार्य पता कर लीजिए। तो बाबू जो कुल कार्य है, ए जो है कुल काम अगर आप पता करेंगे तो पेपर में एक जगह कहा गया है कि ए बिना रुके किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए बिना रुके किसी काम को 24 दिन में, तो ए एक दिन में 9 लड्डू बना रहा है, तो 24 दिन बनाएगा 9 × 24, और इसी पूरे काम का केवल 7/9 भाग करना है। किसको करना है? बी को करना है। और बी दिन में लड्डू कितना बना रहा है? सॉरी 56 नहीं, क्षमा करें गलती हो गया, ये 56 नहीं है मित्र, यहाँ 56 को आपने काट के 28 बना दिया था ना, 28 से, ये 28 से, क्षमा करिएगा कैलकुलेशन कभी कभी गलती हो जाता है। तो बी एक दिन बना पा रहा 28 लड्डू, तो अब यहाँ 28 से जब आप भाग करेंगे ना तो 9 से 9 कट जाएगा, 7 चौके 28 और 6 चौके 24, तो रिजल्ट हो जाएगा 6 दिन बस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सीजीएल 2019 का। भाई देखिए लास्ट क्लास है तो थोड़ा सा टफ होगा, और टफ चीज़ें हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई और किसी एग्जाम में नहीं आ रहा। भाई देखिए थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, यूपीएसआई का है ये क्वेश्चन, रेलवे एसएससी सीजीएल का है ये क्वेश्चन, अगला देखिए ग्रुप डी का है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी में पूछा तो सीजीएल में पूछेगा, सीजीएल में पूछा तो एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, ठीक है, कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। नोट कर ले, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाइएगा, 2-3 बार लगाइएगा जब तक ढंग से समझ नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए रेलवे ग्रुप डी का 2022 का, कितना बड़ा क्वेश्चन है। आपको लगता था कि ये सीजीएल ने पूछ लिया था, सीजीएल है नहीं आएगा, देखिए ग्रुप डी ने पूछ लिया। अब बताइए अब क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सीजीएल पूछा तो ग्रुप डी नहीं पूछेगा, ग्रुप डी पूछा तो सीजीएल नहीं पूछेगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य को करने में जो सी है ए से दोगुना कार्य कुशल है। सबसे पहले जो सी है वो ए से दोगुना कार्य कुशल, मतलब इनकी जो क्षमता की बात करें तो सी ए से दोगुना कार्य कुशल है। मतलब सी अगर एक दिन में 1 लड्डू बनाएगा तो सी कितना बनाएगा? 2। क्वेश्चन को बनाते चले साथ साथ, ठीक है। फिर कह रहा है जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ओहो, अब देखिए अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि जबकि बी उसी काम को करने में, यहाँ सी और बी के बारे में फिर बात किया है, सी और बी के बारे में फिर से बात किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्य कुशल मतलब क्षमता, लेकिन यहाँ कह रहा है समय के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। मतलब सी अगर 1 दिन में काम खत्म कर देता है तो बी 3 दिन में खत्म करता है। ये इनके समय का अनुपात दे रखा है, यहाँ ये समय की बात किया। तो अब अगर ये समय का अनुपात है तो मित्र हम आपसे पूछे इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो आपको पता है कि जो अनुपात इनके समय का होता है 2 लोगों का, वही उल्टा क्षमता का होता है। तो आप कहेंगे क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3:1। अब रुक जाइए, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा कि ए अकेले उसी काम को 10 दिन में कर लेता है। ए अकेले 10 दिन में, यहाँ से हमको कुल काम पता चल जाएगा। यदि वे जोड़े जैसे कि ए बी, बी सी और सी ए में काम करते हैं, मतलब 2 जोड़े में काम करने आते हैं। ए बी एक साथ काम करेंगे, बी सी एक साथ काम करेंगे, सी ए एक साथ काम करते हैं, जिसमें से पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं, तो इसी चक्र को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगा? यहाँ भी बारी बारी वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बाबू मुझे एक बात बताएं, अब हो गया यहाँ पे सी अनुपात, अगर ए की बात करें, क्षमता की बात करें, सी अनुपात ए की जो क्षमता है बाबू, सी अनुपात जो ए की क्षमता है, आप कहेंगे 2:1 है ना, 2:1 है। हम कहते हैं सी अनुपात बी की क्षमता क्या है, तो आप कहेंगे सी अनुपात बी की जो क्षमता है, सी अनुपात जो बी की क्षमता है, अरे यहाँ से आप कहेंगे 3:1 है। तो मित्र आपको ये क्वेश्चन तभी लगा पाएंगे जब आपको ये पता चलेगा ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। तो अब ए अनुपात बी अनुपात आप सी पता करिए। तो अब ये दोनों कुछ बराबर है, आप कहेंगे यहाँ सी कॉमन है, तो ये सी का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक ही संख्या के 2 अलग अलग मान तो हो नहीं सकते हैं, तो ये बराबर होना चाहिए। तो बाबू कैसे बराबर होगा? आप कहेंगे ऊपर वाले में अगर हम 3 से गुणा कर दें, ऊपर अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3 दूना 6, नीचे 2 से गुणा कर दें तो 3 दूना 6। तो बाबू अब जब गुणा करेंगे 3 का ऊपर, तो सी का मान हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6, सी का मान तो 6 हो जाएगा। अब ए बी का मान सोचिए, तो यहाँ ऊपर ए का मान 1 है, लेकिन जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 में दोनों से गुणा करेंगे, तो 3 × 3 ए का मान हो जाएगा 3। बात करें बी की, तो बी का मान यहाँ कितना दे रखा है ए, लेकिन जब 2 से गुणा करेंगे तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 2, यानी कि अब ए अनुपात बी अनुपात जो सी हो गया 3:2:1। ए की क्षमता एक दिन में 3 लड्डू बनाने की है, बी की क्षमता 2 लड्डू बनाने की, सी की क्षमता 6 लड्डू बनाने की है। अब आप कुल काम पता कर लीजिए। तो आप कहेंगे जो कुल काम होगा सर, जो कुल काम होगा
वो हमको यहाँ से पता चलेगा कि ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और एक दिन बना रहा है 3 लड्डू। तो अगर एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है तो 10 दिन में कितना बनाया होगा? 30 लड्डू। अब यही 30 लड्डू बनाने का ठेका है। तो जब ये 30 लड्डू बनाने का ठेका है बाबू, तो काम शुरू करने में ये जोड़े में आते हैं। पहले दिन काम पे आएंगे ए बी, दूसरे दिन काम पे आएंगे बी सी, तीसरे दिन आएंगे सी ए, फिर ए बी। यही क्रम इनका चलेगा और यही चक्र तो चलेगा। तो पहले दिन जो लड्डू बनेगा मेरे प्यारे साथियों, पहले दिन आएंगे काम पे ए बी, तो 3 2 5 लड्डू बनेगा पहले दिन। दूसरे दिन काम पे आएंगे बी सी, तो बी सी बनाएंगे 6 2 8 लड्डू बनाएंगे। तीसरे दिन काम पे आएंगे सी ए, तो 6 3 9 लड्डू बनाएंगे। तो इस हिसाब से कितना लड्डू बन गया? बनाना था 30, कहीं ऐसा ना ज़्यादा बन जाए। तो आप कहेंगे कि 8 और 9 9 8 17 17 5 22 बन गया, 22 बन गया। अच्छा 22 बन गया तो एक बार और 5 को बनवा दीजिए। 22 के बाद ए बी का तो नंबर होगा, तो 22 5 27, 27 लड्डू बन गया। 30 में से 27 हमने बना दिया कितने दिनों में? 1 2 3 4, भाग देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लड्डू बस बनाना, 30 ही लड्डू। 4 दिनों में 27 बन गया, तो शेष बचा कितना? 3। अब 5 के बाद नंबर किसका होगा? 5 के बाद 8 लिखने का नंबर होगा, यानी कि 3 बचा है और 8 रोज बनेगा। तो एक दिन में कितने दिन में 3 लड्डू बन जाएगा? 3/8 दिन में। और यहाँ कितना दिन काम हुआ है? 1 2 3 4 दिन यहाँ भी काम हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा 4 सही 3/8 दिन। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेवल देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन का है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप ग्रुप डी नहीं लगा रहे तो आप ग्रुप डी लगा रहे तो सीजीएल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। सीजीएल का बहुत सारा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी का लेवल कभी कभी सीजीएल में पूछा है। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करें फिर हम बताते हैं। चलिए, कह रहा किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में करता है। तो बाबू ए किसी कार्य का 7/10 भाग करता है कितने दिनों में? 7/10 भाग करता है 15 दिनों में। चलिए छोड़ दीजिए और आगे पढ़िए। 15 दिनों में करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। तो ए बी दोनों मिलकर, भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। कह रहा शेष कार्य, तो हम आपसे पूछें कि अगर 7/10 काम हो गया तो शेष बचेगा कितना? 3/10। अरे किसी एक काम से ये घटाएंगे तो 10 एक कम 10 घटाएंगे, 3/10 ही तो होगा। तो 3/10 काम है, 3/10 काम है। ए बी मिलकर ये 3/10 काम, ए बी मिलकर ये 3/10 काम, ए बी मिलकर ये 3/10 काम कितने दिनों में कर देते हैं? बी की सहायता से कितने दिनों में? 4 दिनों में कर सकते हैं। तो अगर 4 दिन में 3/10 काम ए बी कर सकते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में? भाई इसका गुणा करेंगे और इससे भाग कर देंगे, तो 4 दहाई में 40/3 दिनों में कर देंगे, खत्म। पेपर नहीं पूछा है ना ए बी का, तो 40/3 यानी कि 13 सहित 1/3 दिन हो गया। भाई 40 से 13 3 39, 13 3 39 सही 40/3 खत्म। ए बी का ही तो पूछा था, छोटा सा क्वेश्चन था। अगला है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते तो बी अकेले। तो कह रहा बाबू बी अकेले किसी काम को जितने समय में करता है। तो मान लीजिए बी अगर कोई काम x दिन में करता है, तो जो ए है, बी अगर कोई काम x दिन में करता है, बी कोई काम अगर x दिन में करता है, तो जो मित्र ए है ना, वो इसका आधा काम मतलब 1/2 काम इसके 1/6 समय में करता है, यानी कि x/6 समय में करता है। तो पूरा काम कितने समय में करेगा? 2 से 6 को भाग कर दिए 3 बार में, यानी कि ए पूरा काम कर देगा x/3 दिन में। अब कह रहा है दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 10 दिनों में। तो यहाँ से दोनों को अगर मिल के हम काम करवा दें तो ए बी काम करता है कितने दिनों में? पूरा काम x दिन में, ए कर देता है x/3 दिन में। अरे यहाँ से निकाला, तो एलसीएम ले लीजिए। x लड्डू बनाना है, एक दिन बनाएगा 3 लड्डू, बी बनाएगा एक दिन में एक, दोनों जोड़ कर एक दिन में कितना बनाएंगे? दोनों जोड़ के एक दिन बनाएंगे 3 लड्डू, और x लड्डू बना देंगे x/3 दिन में, जो बराबर 10 के होगा। भाई दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में ही तो करते हैं, तो 3 का बाबू तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 दहाई में 30, यानी कि बी किसी काम को कर देगा पूरा 30 दिन में। पेपर ने क्या पूछा है कि बी अकेले इसी काम को 30 दिन में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, है ना। नोट कर लें, छोटा सा पुराना सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करिए फिर हम बताते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार प्रयास करें फिर बताते हैं।
चलिए देखिए, कह रहा है पी क्यू आर एक काम का 5750 रुपये पाते हैं। पी क्यू इसी काम में से, जो पी और क्यू है ना बाबू, इसी काम में से 19/23 काम कर दिए, 19/23 काम कर दिए। तो यानी कि अगर पी क्यू 19/23 कर दिए तो आर कितना काम किया होगा भाई, इनके द्वारा जो बचा होगा वो आर किया होगा। तो किसी एक काम में से अगर 19/23 हो गया, शेष बचेगा कितना, 23 × 23, 23 से 19 घटाएंगे आ जाएगा 4/23। तो कुल मिला जुला के अगर P और Q ने 19/23 किया तो जो R किया होगा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4/23 काम किया होगा R ने, 4/23 काम किया होगा R ने। फिर कह रहा Q और R ने कर दिया कितना काम, 8/23 काम, 8/23 काम। तो अब अगर 8/23 काम ये कर दिए हैं, P और Q अगर कर दिए हैं, तो यहाँ Q और R कर दिए हैं, तो इसमें P नहीं है, तो P कितना काम किया होगा, इन दोनों का अंतर 23 से अगर 8 घटा दिया जाता है जाएगा 15, 15/23 काम किया होगा P ने, है ना, 15/23 काम P ने किया होगा। फिर क्या कह रहा है, तो Q की मजदूरी, अच्छा मजदूरी बताना है, तो बाबू मजदूरी तभी बता पाएंगे, मजदूरी दिया जाता है इनकी क्षमता के हिसाब से, इनकी काम करने के हिसाब से, जो जितना काम किया होगा उतने उस हिसाब से पैसा मिलेगा। तो R किया 4/23 काम, Q किया 15/23 काम, लेकिन अभी आपको किसका नहीं पता है, Q का नहीं पता है भाई। P का पता चल गया, R का पता चल गया, Q का नहीं पता चला। तो Q का जब पता चलेगा, जब आपको कहीं से पता चल जाए कि P और R मिलके कितना काम किए हैं, तो P किए हैं 15/23, R किए हैं 4/23, इनको जोड़ दिया जाए। तो अब इनको जोड़ेंगे तो हर समान है, तो 15 और 4 19, 19/23 काम, 19/23 काम किए हैं P और R, 19/23 काम किए हैं P और R। तो Q किया होगा इन दोनों का अंतर, तो 23 से 19 घटाएंगे 4, 4/23 काम किया होगा Q ने, है ना। तो बाबू यहाँ पे इस अनुपात में ये लोग काम किए हैं, इसको काट देंगे, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4:15:4 के अनुपात में ये लोग काम किए हैं, तो पैसा भी इसी हिसाब से बटेगा, क्योंकि काम करने के अनुसार पैसा बढ़ता है ना। तो अब कुल मिला के लोग लड्डू कितना बनाए, तो आप कहेंगे 15, 4 19 और 4 23, 23 लड्डू बनाए, और 23 लड्डू का इनको मिला 5750। तो 23 लड्डू का 5750, तो एक लड्डू का, तो आप भाग करेंगे 23 दूना 46, शेष बचेगा 11, 5 लेंगे 115, 23 पंजे 115, एक लड्डू का बन जाएगा 250। किसका पूछा है, कह रहा है Q की मजदूरी। तो Q एक दिन में 4 लड्डू बना रहा है, तो 250 लड्डू, 250 रुपये के हिसाब से 4 लड्डू का इनका मिल जाएगा 1000 रुपये, खत्म। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नोट कर ले, इस क्वेश्चन में कुछ बातें और आपको हम बताते हैं फिर उसके बाद। चलिए, कुछ बातें ये हैं कि पेपर कभी पूछ ले कि इनकी क्षमता के अनुसार, तो क्षमता का अनुपात ही हो जाएगा 1:15:4। क्वेश्चन कह देता कि P अकेले इसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो P अकेले P का पूछ लिया, तो P कितना काम किया है 15/23, तो ये कर सकता है 23/15 दिनों में पूरा काम कर सकता है ना। कहते Q अकेले कितने दिनों में करेगा, तो Q उसी का उल्टा, Q किया है 4/23 काम, तो 23/4 दिनों में कर सकता है। ऐसे भी आप इस बात को बता सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ए बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग करते हैं तथा बी सी मिलकर कार्य का 14/19 भाग करते हैं, तो इनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात। पिछला क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डाटा चेंज है, यहाँ सिर्फ अनुपात ही बताना है। तो मित्र, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट में आप मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, RRB JEE 2019 के पेपर का पूछा गया बढ़िया वाला क्वेश्चन है। कह रहा कि P, Q और R मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। P और Q 70% काम खत्म करते हैं, जबकि Q और R 50% काम खत्म करते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले काम को कौन पूरा करेगा, सबसे पहले काम को कौन पूरा करेगा। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है बाबू, ध्यान रहे। कह रहा P और Q किसी काम का 70% काम खत्म कर दिए, तो बाबू अगर P और Q 70% खत्म कर दिए तो जो R होगा वो 30% खत्म किया होगा, क्योंकि इसमें तो R है नहीं। अरे बोलिए, समझ आ रहा ना, R क्या होगा 30% काम खत्म। फिर कह रहा कि Q और R कर दिए 50% काम खत्म, तो Q और R अगर 50% खत्म कर दिए तो इसमें Q R है, कौन नहीं है इसमें Q R है लेकिन P नहीं है, तो P खत्म किया होगा 50%। भाई अगर 50% Q और R ने किया तो P किया होगा 50%, भाई 50 से बचा। तो बाबू यहाँ पे R का भी पता चल गया, P का पता चल गया, लेकिन अभी किसका नहीं पता चला है, Q का नहीं पता चला है। तो काम 100% होता है,
उस 100 में आर ने कर दिया 30%, पी ने कर दिया 50%, तो 30 और 50 80, तो क्यू ने 20 ही % तो काम किया होगा, तो ये 20% काम क्यू ने किया होगा। अब इनकी क्षमता देखा जाए तो अगर इसको हम काट दें, 10 से भाग कर दें, तो 10 दूना 20, 10 पंजे 50 और 10 तिया 30, तो बाबू ये इनकी क्षमता हो गई। पेपर ने कहा कि कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, तो जिसकी क्षमता जब सबसे ज़्यादा होगी वही तो जल्दी जल्दी से काम खत्म करेगा। तो सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है? पी की है। पी सबसे अधिक लड्डू बना सकते एक दिन में 5 लड्डू, तो अगर एक दिन में 5 लड्डू बना रहा तो काम को भी सबसे पहले ही खत्म करेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कि पी काम को सबसे पहले खत्म करेगा। क्वेश्चन कहता है काम को सबसे लेट कौन खत्म करेगा, तो सबसे लेट क्यू खत्म करेगा, क्योंकि सबसे कम लड्डू बना रहा, 2 लड्डू दिन बना पा रहा, तो सबसे अधिक दिन तक क्यू लेगा और सबसे कम दिन तक काम करने में समय लेगा पी। ठीक है, नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा ए बी मिलकर किसी काम को टी दिन में कर सकते हैं। ए अकेला टी धन 3 दिन में, बी अकेला टी धन 12 दिन में करता है, तो क्या बताना है? ए बी मिलकर किसी काम को टी दिन में कर सकते हैं, ए अकेला टी धन 3 दिन और बी अकेला टी धन 12 दिन में करते हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है टी का मान पूछे, हो सकता है टी का मान पूछा और टी का मान क्या होगा, ऐसा पेपर में होगा, टी का मान ही पूछेगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं बाबू। देखिए मित्र, थोड़ी आज की लास्ट क्लास है, जो बच्चे खुचे क्वेश्चन है उनको हम लपेटे में ले रहे हैं, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा टफ हो सकता है क्लास, वीडियो थोड़ा सा कठिन हो सकती है, क्लास कठिन हो सकती है, लेकिन कठिन चीज़ें भी पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं से आसमान से क्वेश्चन लेके आ गए और करवा दिए बड़ा कठिन हो गया, सब पेपर के ही तो क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू। ठीक है, तो क्लास ढंग से समझे, नोट्स बनाए, इससे ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। 113वां क्वेश्चन चल रहा है, अभी भाग 2 बचा हुआ है, और हमने देखा होगा कि हर टाइप का क्वेश्चन हम कवर किए हैं। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। प्लीज बाबू क्लास समझ आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, मम्मी मेहनत से पढ़ें, मम्मी पापा की उम्मीदों का सवाल है। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को कर सकता है टी धन 3 दिन में, तो ए अकेले किसी काम को कर देगा टी धन 3 दिन में। बी अकेले काम को कर देगा, बी अकेले कर देगा टी धन 12 दिन में, बी अकेले कर देगा टी धन 12 दिन में। अब बाबू यहां से ले लिया जाए एलसीएम, देखा जाए दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो जब यहां से लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा टी धन 3 एक कोष्टक में, और अगले कोष्टक में हो जाएगा टी धन 12। ये इनका एलसीएम हो जाएगा। अब देखा जाए एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है, टी धन 12, तो हमको ये देखना होगा एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है। तो जब इससे आप भाग करेंगे टी धन 3 से, तो टी धन 3 कट जाएगा, तो बचेगा टी धन 12। अब देखा जाए कि बी दिन में कितना लड्डू बना रहा है, तो इससे भाग करेंगे टी धन 12, टी धन 12 कट जाएगा, बचेगा टी धन 3। तो आप कहेंगे कुल जो लड्डू बनाना है वो बनाना टी का टी में गुणा कर लें टी स्क्वायर, और टी का 12 में गुणा करेंगे धन 12 टी, और 3 का टी में गुणा करेंगे धन 3 टी, और 12 का 3 में गुणा करेंगे 12 तियां 36। ये कुल लड्डू बनाना है। और ये लोग एक दिन में कितना लड्डू बना पा रहे हैं भाई, जोड़ दीजिए, तो टी और टी जोड़ेंगे 2t, और धन 12 और 3 15 लड्डू बना देंगे। तो ये अगर दोनों मिलकर एक दिन में इतना लड्डू बना रहा है और इतना बनाना है, तो अगर इससे इसको भाग कर दें तो कुल काम खत्म हो जाएगा दोनों का मिलकर कितने दिनों में, टी दिनों में। तो ये बराबर हो जाएगा टी के, ये बराबर हो जाएगा टी के। बाबू अगर तिरछा गुणा कर दें तो हो जाएगा टी स्क्वायर धन 12 और 3 15 टी धन 36 बराबर 2t का टी में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2t स्क्वायर धन 15 टी। ठीक है, 15 टी। अब यहाँ से क्या करना होगा मित्र, यहाँ से करना ये होगा, देखा जाए इधर भी 15 प्लस टी है, इधर भी 15 प्लस टी है, तो कट जाएगा। ये टी स्क्वायर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 36 बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर खत्म कर ले, इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 6, तो टी बराबर आ जाएगा 6। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हो गया सही क्वेश्चन। तो आपने एक बात देखा, कुल मिलाकर के जो आंसर आया, आंसर मुझे ये लगा कि इस 12 का 3 में गुणा करके 12 तियां 36 और उसी का वर्गमूल निकाल लिया गया। तो मुझे लगता है ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे बेटर तरीका है ए बी कर सकते हैं टी दिन में, ए कर रहा है टी धन 3 दिन में, और बाबू जो बी कर रहा है वो कर रहा है टी धन 12 दिन में, जो बी कर रहा है वो टी धन 12 दिन में। कुछ ना करें, इसका गुणा कर लें, इन संख्याओं का क्या कर लें, गुणा कर लें। तो गुणा करेंगे 12 तियां 36
और इसका आप निकाल दे वर्गमूल, तो 36 किस संख्या का वर्ग है? 6 का। तो ये जो 6 आएगा वो t की वैल्यू आएगी, यानी कि दोनों मिलकर किसी काम को जितने दिन में करेंगे उसकी वैल्यू आएगी, यानी कि a भी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर देंगे। यही क्वेश्चन कहता है कि a अकेले तो t धन 3 दिन में, तो 6 3 9 दिन में, b अकेले t धन 12 दिन में, t का मान 6 12 6 18 दिन में। तो ऐसे डायरेक्ट लगा लेना होगा ऐसे क्वेश्चन को, ये इसका तरीका रहा और ये जल्दी से लगाना होगा। और ये ट्रिक कोई चमत्कारी ट्रिक नहीं है, ट्रेडिशनल से लास्ट लाइन से निकाला गया ट्रिक है। नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एसएससी सीपीओ 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ किसी निश्चित काम को n दिन में कर सकते हैं। अकेले कार्य करते हुए ए और बी यह कार्य क्रमशः n धन 8 और n धन 18 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी एक साथ मिलकर कार्य का 5/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही आसान है बाबू। सबसे पहले आप देख लीजिए कि n का मान निकाल लीजिए। तो n का मान सेम पिछला क्वेश्चन है, तो 18/144 कड़ी में 144, तो n का मान आ जाएगा 12 दिन। n का मान क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ए बी एक साथ कार्य का 5/6 भाग कितने दिन में। पहले हम पूरा ट्रेडिशनल समझा देते हैं, फिर इसका छोटा तरीका भी आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो आपको n का मान पता चल गया 12 दिन, यानी कि दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में कर देंगे, है ना। तो अब देखा जाए कि ए अकेले तो 12 और 8 20, अरे ए कर रहा है n धन 8 दिन में ना, और n का मान 12 आ गया, 12 8 20 हो जाएगा। ए कर देगा 20 दिन में। पूछा जाए बी कितने दिनों में कर देगा? तो 12 18 30 दिनों में। तो अब अगर यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 60। कुल 60 लड्डू बनाना है, एक दिन बनाएगा 3 लड्डू, बी एक दिन बनाएगा 2 लड्डू। दोनों मिलकर एक दिन में कितना लड्डू बनाएंगे? 5 बनाएंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 5 बनाएंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 5 बनाएंगे। लेकिन इनको 60 नहीं बनाना है, 60 का केवल कौन सा भाग करना है? 5/6 ही करना है। तो 6 से भाग करेंगे 10 बार में, और 10 पंजे 50 लड्डू बनाना है, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 बना रहे हैं, तो 5 के हिसाब से 50 बन जाएगा 10 दिनों में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन ये काम हम यहाँ भी कर सकते थे कि n दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 12 दिन में। और काम को करना है कितना भाग? 5/8 भाग दोनों का मिलके। तो दोनों मिलके जो समय लेंगे ना, कुल समय का भी 5/6 ही लेंगे। यही 5/6 कर सकते थे। तो 6 दूना 12 और 5 दूना 10 यहीं से आ जाता। लेकिन क्यों ऐसा होता है हमने आपको पूरा लगा के भी बताया, ठीक है। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी काम को ए बी द्वारा मिलकर किए गए काम को जो समय लगते हैं उससे 27 घंटे अधिक समय लेता है, जबकि बी 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो ए बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए है क्या मित्र, ए है, ए बी किसी काम को जितने भी समय करते हैं। ए और बी के बारे में क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को जितने समय में करते हैं ना, ए किसी काम को ए बी द्वारा मिलकर किए गए काम में जो समय लगता है, तो मान लीजिए ए बी करते हैं x घंटे में, ए बी कितने घंटे में करते हैं? x घंटे में। तो ए किसी काम को ए बी द्वारा मिलकर किए गए काम में जो समय लगता है उससे 27 घंटे अधिक समय में, मतलब ये 27 घंटा अधिक लिए, तो x धन 27 लिए, x धन 27 लिए, ठीक है। कह रहा है जबकि बी इनसे 3 घंटा अधिक लिया, तो x धन 3 लिया। तो आप देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो अब गुणा कर लेंगे, 27 × 81, 81 को कड़ी में लिखेंगे, तो x का मान आ जाएगा 9। x का मान आ जाएगा 9। पता नहीं क्यों ये चल नहीं रहा पेन अच्छे से, कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है बोर्ड में। तो 27 × 81, 81 का वर्गमूल निकालेंगे बाबू, आ जाएगा 9। तो ये 9 आ गया x का मान, यानी कि ए बी मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 9 दिन में। ए बी मिलकर काम को कर सकते हैं 9 दिन में। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है? ए बी मिलकर कितने समय? तो ए बी मिलकर x का मान जो मान आया है वो ए बी का मिल के आया, तो 9 दिन हो गया। ऑप्शन भी सही, खत्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। इसमें सी आ गया। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। ए तथा बी मिलकर उतने समय में करते हैं जितने समय में सी अकेला करता है। तो ए अकेले किसी काम को कितने दिन में? ठीक है, चलिए कुछ नहीं, आसान है। देखिए ए है, बी है, और कौन है? ए बी है और सी भी है ना। ए बी और सी उतने ही समय में, दोनों जो है काम समान समय में करते हैं। ऐसा कह रहा है ए तथा बी मिलकर उतने समय में करते हैं जितने समय में सी अकेला। तो माना कि ए बी किसी काम को करते हैं x दिन में, ए बी मिलकर कितने दिन में? x दिन में। अब कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन। तो सी से 9 दिन मतलब ये x दिन 9 दिन का समय लेगा, x दिन 9 दिन का समय लेगा, यही हुआ ना। जबकि कह रहा बी से कितना दिन? अरे कह रहा ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा,
मतलब इनसे सी मतलब ए भी जितने समय करेंगे उतने समय सी करेगा। तो अगर ये x दिनों में कर रहे हैं तो ए करेगा x दिन 9 दिन में। अच्छा इनसे ये 5 दिन ज़्यादा लिया है, 5 दिन ज़्यादा, तो इनसे ये क्या करने क्या किए होंगे भाई अगर बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, ए बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है तो इससे 5 दिन कम लेगा। तो यहाँ से अगर 5 घटाएंगे तो x दिन आ जाएगा 4। फिर देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, तो हो जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 आ जाएगा। तो x का मान, पेपर ने क्या पूछा, ए अकेले, तो ये x का मान 6 आया, यानी कि ए भी 6 दिन में और ए कर रहा है x दिन 9 दिन में, x का मान 6 आया है, x का मान 6 आया है। तो x का मान बाबू अगर 6 आया तो 9 6 15 दिन में ए अकेले करेगा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम पिछली क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमको कमेंट में जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, कार्य समय भाग 1 खत्म हो गया। हर टाइप के लगभग हम क्वेश्चन करा दिए हैं। कुल क्वेश्चनों की जो संख्या थी 117 क्वेश्चन, अभी भाग 2 बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर 117 क्वेश्चन आप लगा लेते हैं ना तो लगभग हर टाइप के इसमें क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो 117 क्वेश्चन आप लगा लिए, बहुत है। इसके बाद अब अगली क्लास में मिलेंगे भाग 2 के साथ, जिसमें महिला पुरुष वाले रहेंगे। उसका कम से कम 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के कार्य समय के 6 क्लास लगेंगे। हमने आपको पहले ही बात बता दिया था कि कम से कम 6 क्लास तो लगेगा। ठीक है, तो क्लास अगर समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आप शेयर करें, जो कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों शेयर करें, शेयर करेंगे मेरा मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। हम बहुत मेहनत आपके लिए करेंगे, पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, और कहीं हौसला टूट गया तो मेहनत भी नहीं कर पाएंगे, पूरा मैथ भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों प्लीज़ शेयर करें, मेरा हौसला बढ़े, ताकि हम आपके लिए मेहनत करें, बहुत मेहनत करें और आपका सिलेक्शन हो जल्द से जल्द, और आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो, उनकी उम्मीदें कायम रहे, उनकी उम्मीद पे आप खरे उतरें। तो मेरे प्यारे साथियों आज से इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद।